सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहां पर मोइन होता है वहां पर भूकंप आने लगता है, जिसके बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन तीनों को देखते हैं जो वहां पर खड़े होते हैं और भूकंप आने लगता है। तभी मोइन उन दोनों से कहता है चलो यहाँ से उस तरफ भागते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं रास्ते में भागते मोइन को एक परिदृश्य दिखता है, जिसको देखने के बाद वो अपना सर पकड़ देता है और फिर भी आगे दौड़ने लगता है। तभी आगे दौड़ते दौड़ते वहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा एक पिलर उनके ऊपर गिरता है, लेकिन वो उससे बार बार बच जाते हैं और फिर से आगे चले जाते हैं। तभी वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन सबके सामने एक ब्लैक स्टोन टेबलेट होता है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर वो औरत भी कहने लगती है ये क्या चीज है, जिसको देखने के बाद मोइन कहता है ब्लैक स्टोन टेबलेट और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो तीनों ही उस स्टोन टेबलेट के सामने चले जाते हैं। जिसके बाद मोइन उस टेबलेट को देखने लगता है और सोचता है सिर्फ मुझे इल्यूजन ही नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि जो मेरी बॉडी के अंदर मोन्यूमेंट है ना, 9 स्पिरिट कैप्चरिंग हेवन का जो मेरे अंदर मोन्यूमेंट है बॉडी में, वो भी टेम्पर हो रहा है, वो भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। जिसके बाद हम उस 7 सेक्स स्टार के पर्सन को देखते जो कहता है ये तो बायजू है जो 2nd नंबर पर है डेस्टिनी लिस्ट के, और दूसरा चैंड्रन है जो कि 5वें नंबर पर है। तभी हम सामने से 2 पर्सन को आते हुए देखते हैं, जिनमें से एक पर्सन कहता है अच्छा तो ये तुम हो, क्या ये हो सकता है कि तुम प्रमोट हो चुके होगे 3rd लेवल से गोल्डन बॉडी की युगजैन रिलम में, अब तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है और अपने असली कलर सबके सामने दिखाओ। जिसके बाद मोइन उन दोनों को जवाब देते हुए कहने लगता है नहीं, मेरे आइडेंटिटी को छुपाने का रियल रीजन ये नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ, बल्कि ये है कि मैं तुम्हें देखते ही वहाँ पर मार देता और उसके बाद तुम्हारे सोंगकोंग माउंटेन से तुम्हारे एंसेस्टर ग्रैंडफादर सारे के सारे मुझसे मार खाने के लिए आ जाते हैं। तभी हम ऊपर मिस बाई को देखते हैं जो वहाँ पर नीचे देखती है और उसके बाद वहाँ से पीछे चली जाती है। तभी मोइन भी उससे आगे कहने लगता है ऐसा लगता है कि इसके लिए तुम्हें और ज्यादा समय लगेगा, तुम तो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो यार, तुम तो हारना अफोर्ड तक नहीं कर सकते और मैं तुम जैसे बच्चों से अभी नहीं लड़ना चाहता। तभी चैंड्रन गुस्से में कहता है ऐसा लगता है कि तुम मरना चाहते हो और अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और मोइन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से मिस बाई आती है और कहने लगती है चैंड्रन क्या अब तुम्हारा सोंगकोंग माउंटेन इतना मैजेस्टिक हो चुका है कि वो अब मेरे पर्सनल गार्ड को मारना चाहता है, वो भी बाओलिंगियर के। और ये बात सुनने के बाद चैंड्रन वहीं पर रुक जाता है और मोइन से कहता है आशा करता हूँ कि अगली बारी तुम मुझसे फिर नहीं भिड़ोगे वरना तुम मारे जाओगे, और आगे बढ़ जाता है और वो कहता है मिस बाओ तुम्हारे लिए भी ये सेम चीज है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बाओ मोइन के गले मिल जाती है और कहने लगती है तुम इतने समय से कहाँ पर थे। जिसके बाद मोइन भी वहाँ पे असहज होने लगता है और कहने लगता है पर्सनल बॉडीगार्ड को इतना भी ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए, क्या उन्हें होना चाहिए। तभी मिस बाओ भी पीछे हट जाती है। जिस पर वहाँ पर मिस बाओ कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बिना ये कर पाते, और वैसे भी तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो और यहाँ पे क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन कुछ बनने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप ट्रैवल मत करना। जिस पर मोइन भी कहने लगता है ये कैसे प्रकार का ड्रैगन है जो कि ना तो ड्रैगन है ना तो टाइगर है, एक कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है। जिसके बाद उसका हाथ पकड़ के कहने लगता है ठीक है मुझे तुम्हें इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराने दो, ये मेरी सीनियर है, सिस्टर है जो कि तियानजिन माउंटेन से, इनका नाम है बाई तुजियान, ये यंग मास्टर है 7 स्टार सेट के शिंग जियांग, और ये है मिस बाओलिंगियर जो कि यंग मास्टर है तियानजिन पवेलियन की। जिसके बाद वो तीनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। दूसरी तरफ हम उन दोनों पर्सन को देखते जो कहने लगते हैं स्टोन टैबलेट के अंदर कुछ तो मिस्ट्री है, लेकिन तभी उनके छूने से उस पर कुछ रिएक्ट होता है और सीधा मोइन को कुछ महसूस होता है और मोइन आगे जाकर उस स्टोन प्लेटफॉर्म को छूता है। जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिस पर मोइन कहता है तुम कौन हो, लेकिन तभी वो पावर मोइन को अंदर खींच लेती है और मोइन अंदर चला जाता है। ये देख कर वो दोनों पर्सन और तीनों लोग भी अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों एक पोर्टल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक मिस्टीरियस से दुनिया होती है। जिसके बाद वो एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बड़ा सा स्टोन प्लेटफॉर्म होता है और उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है। वो दोनों पर्सन भी अंदर आ चुके होते हैं। तभी हम सामने एक पर्सन को देखते हैं जो कि ऊपर बढ़ने लगता है और वहाँ पर सभी पीछे मोइन भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी मोइन मिस बाओ को पकड़ लेता है और कहता है आगे मत बढ़ो। जिस पर वो कहने लगती है लेकिन मुझे तो आगे कोई भी खतरा नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो उस अननोन पर्सन पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो पर्सन भी उसके साथ फाइट करने लगता है और एक केव के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो सभी भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर चंडन कहता है क्या हुआ, तुम तो युगजैन रिलम के मास्टर्स हो ना, तुम सभी इस ट्रेन बीच से क्यों डर रहे हो। जिसके बाद वो मोइन को धक्का देते हुए कहने लगता है अगर तुम डरते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर मिस बाओ गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो पर्सन कहता है लेकिन मैंने तो सिर्फ इसे अपने रास्ते से हटने को कहा। तभी मोइन भी उन्हें गुस्से से देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पंछी आता है जो मोइन पर अटैक कर देता है। लेकिन मोइन उसकी तरफ जंप मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद मोइन उसके ऊपर बैठने लगता है और वो पंछी भी आगे उठने लगता है। ये देखकर वो सभी वहाँ पर कहने लगते हैं मोइन तुम खतरे में हो और ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन मोइन फिर भी आगे बढ़ने लगता है और तभी उसके सामने आ जाता है पिछले जन्म का मोइन। तभी बर्नेबल यून सीधा
मोइन की बॉडी के अंदर आ जाता है, जिसके बाद मोइन को एक पावर मिलती है, जिसके बाद मोइन उस पंछी से भी कहने लगता है इतना हिलो मत, और उसे खत्म करके नीचे आ जाता है। तभी हम मोइन के चारों तरफ एक पावर को बना हुआ देखते हैं। तभी मोइन उन पर्सन को देखते ही मुस्कुराता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके वहाँ पर एक स्टोन से बने हुए शेर को जीवित कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर उन्हें शांत रहकर उन पर हमला करने को कहता है, जिसके बाद वो शेर आगे बढ़कर उन दोनों पर हमला कर देते हैं और ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है।